अब एक मेरे को ये बात बताओ, वरुण चक्रवर्ती क्यों खेलता है अगर वो फिट है तो? वरुण, अरे उसकी तो फील्डिंग भी नहीं, वो तो फील्डिंग का भी नहीं, उसको क्यों खिलाते हो? बस क्योंकि केकेआर से हैं, गौतम गंभीर केकेआर से हैं, वो वहां का लव पैदा हो रखा है और वो डिजर्व भी करता है खेलना। बाय द वे मैं ये भी बता दूं आपको, वरुण चक्रवर्ती, तो फिर वरुण चक्रवर्ती पे ये स्टैंडर्ड कि उसको बॉलिंग तो अच्छी आती है, बाकियों पे ये वाला अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला कि नहीं नहीं इसको बॉलिंग नहीं आती है। अब तुम एक बात बताओ, इन्होंने सूर्यांश खिलाया, क्यों खिलाया, किस वजह से खिलाया? क्योंकि उसको बल्लेबाजी भी आती है, उसको बॉलिंग भी आती है। अय्यर कितना उसको एज बॉलर यूज करेगा हमने पंजाब में भी देख रखा होगा, देख रखा है हमने। हम वहां स्पेशलिस्ट बॉलर को यूज नहीं करते कई बारी, और बॉलिंग रोटेशन भाई साहब ऐसा झिंगूर है, कभी एक मेन बॉलर का ओवर रह जाता है, कभी एक मेन बॉलर ही रह जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो भाई इसलिए हमारे जो ये लड़के हैं ना, ये बाहर हैं, रजत पाटीदार, यार तुम बेवकूफ हो यार, रजत पाटीदार के लिए आवाज उठाते हो। आया गुस्सा? मुझे भी आता है सेम बात पे। रजत पाटीदार को कब तुमने 148 की स्पीड से बॉल डालते हुए देखा है? रजत पाटीदार बाहरी इस वजह से है क्योंकि उसको फास्ट बॉलिंग नहीं आती। हमारे क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन के बहुत ज्यादा तगड़े, हार्ड हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं भाई, तुम्हें समझ में आता नहीं है। ये तुम हर दूसरे दिन शोर मचाते हो, ये इसका यशस्वी जायसवाल, उस यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपिंग आती है? नहीं आती ना, तो कैसे सेलेक्ट होगा? जो हमारे अभिषेक के अलावा दो बंदे हैं 2-3 नंबर पे, या दूसरे जो ओपनर के दावेदार हैं, एक संजू है, एक ईशान किशन है, हालांकि दोनों ही खेल रहे हैं टीम में, वो क्यों खेल रहे हैं? विकेट कीपिंग आती है उनको। एक भाई कह रहा ऋतुराज गायकवाड़, अबे उसको तो बल्लेबाजी भी बड़ी अच्छी आती है, पर तुम एज बैट्समैन सेलेक्ट कहां करते हो? हमारा तो ऐसा काम खराब हो चुका है, ऐसी झिंगूर सिलेक्शन हमारी सोच हो चुकी है। हम तो नंबर 3 में टेस्ट में भी उसको खिलाते हैं जिसको थोड़ी सी बॉलिंग आती हो। मैंने कल भी कहा था, पुजारा और राहुल द्रविड़ की आत्मा दुख से रो रही होगी इस टाइम पे। आत्मा क्या, खुद भी रो रहे होंगे दोनों के दोनों। भाई साहब गंदी गाली आती नहीं है उनको, इसलिए दे भी नहीं रहे हैं। वो गौतम गंभीर को खुला सपोर्ट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। और गौतम गंभीर का भी आज प्रमाण पत्र आया है, वो वाला नहीं आया है, नए वाला आया है, उस पर भी बात करेंगे कि उस्ताद जी जब एक बारी गलत रास्ते पे, देखो आदमी गलत रास्ते पे चला जाता होता, कोई बात नहीं, ये उस्ताद जी एक बारी जहां निकल गए, फिर ये बहुत ही आगे निकल जाते हैं। फिर जितने भी गलत लोग हैं वो भी नहीं रोकते इनको, वो भी कहते हैं चलो हम ही सही रास्ते पे चले जाते हैं। और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे? कुरनाल पांड्या। भाई कुरनाल पांड्या कैसे सिलेक्ट हो जाएगा? कैसे सिलेक्ट हो जाएगा? दांत निकालोगे तुम, कारण बता दूं, ये कुरनाल पांड्या विराट कोहली के साथ क्यों घूमता है इतना? नहीं, जब भी कोई आरसीबी में विकेट लेता है तो ये विराट कोहली को क्यों गले लगाता है? मी एज गोती, मेरा पिछवाड़ा जल जाता है इस चीज से। मैं आपको मजाक की बात नहीं बताऊंगा, ये सच्ची बात बता रहा हूं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग इस वजह से बाहर हैं क्योंकि वो रोहित की और विराट की तारीफ कर देते हैं और गौतम गंभीर को अच्छी नहीं लगती। हालांकि मैं गोती के लिए अपने विचार अलग से रखूंगा, मेरे गोती को सब गलत बताते हैं, मेरा गोती हर जगह पे गलत नहीं है, जहां पे होगा वहां पे बोला जाएगा। और कौन रह गया? भुवी। फिर वही बात होगी, भुवी को बोले या तो केकेआर ज्वाइन करे या फिर आरसीबी में विराट को गले लगाना बंद करे। वैभव सूर्यवंशी, ये साइन की हुई टोपी क्यों पहनता है विराट कोहली की? जब इसको गोती टोपी देने को तैयार है तो ये वो वाली टोपी क्यों नहीं दूर कर रहा? प्रोफाइल पिक्चर भी वो लगा के घूमता है। और जाके मैंने तो सुना इसने गौतम गंभीर को भी जाके टोपी दिखाई, कह रहे देखो भैया विराट कोहली ने साइन करके दिया है। वो कह रहा है यार साइन तो मैं भी कर सकता हूं, 2011 वर्ल्ड कप मैं भी जीता हूं। वो कह रहे नहीं विराट भैया ने दिया है, गोट आदमी है। घट के मतलब ऐसा कर देते हो तुम मेरे गोती के लिए। बहुत अच्छी सिलेक्शन हो रखी है, फालतू बात करते हो यार भाई, यार तुम लोग यार। हर्षित राणा भी इस टीम में इसलिए खेल रहा है ताकि वो बल्लेबाजी कर सकता है। अगर आप प्रिंस यादव की बात करो, प्रेशर में छक्का मार के गया वो लड़का, इतना भारी प्रेशर था क्योंकि उसको पता था 3 विकेट ले लूंगा, मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मुझे छक्का मारना पड़ेगा। अब प्रिंस यादव भी इसलिए सिलेक्ट होगा आने वाले टाइम में कि भाई मेन टाइम पे हो सकता है आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए, ये छक्का मार के मैच ही जिता देगा। रही बात रविंद्र जडेजा की, नहीं जडेजा का सीरियस केस है भाई साहब, जडेजा का केस सीरियस है। जडेजा को दोनों काम बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में अकेला जडेजा ही तो था जो नहीं चला। अय्यर का 105 तो मुझे आज तक याद आ रहा है, केएल राहुल का 167 हम भूले नहीं भुलाए जा रहे हैं,
मोहम्मद शामी तो पहली 3 बॉलों पे 4 छक्के खा गया था। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहली 3 बॉलों में 4 छक्के खा गया था, इस करके वो सारे बाहर थे। जबकि हकीकत ये थी रोहित और विराट को छोड़ के बाकी कोई नहीं चला था वहां पे। शामी ने अपना ऊपर से नीचे तक का जोर लगा लिया, शामी गायब ही कर दिया। उसकी रिपोर्ट ही नहीं आती फिटनेस की इन तक, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट है, कौन से वैद्य ने रिपोर्ट देनी है। अरे तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारे रिपोर्ट देने वाले तुम्हारे रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। केएल राहुल, भाई केएल राहुल का सदमा अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रहा इंडियन क्रिकेट फैन से, जो 2021 और 22 में किया था। वो मेरा